इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का किया सफल परीक्षण। भविष्य के प्रक्षेपण यानों में किया जाएगा इस्तेमाल। अंतरिक्ष में भारत की बढ़ेगी ताकत। केरोसिन का ईंधन की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी में इसरो। इससे इसरो का अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट लॉन्चिंग मार्केट में दबदबा और बढ़ेगा। भारत के लिए क्रायोजेनिक इंजन 1980 के दशक के मध्य में देखा गया एक सपना था, जो वैश्विक राजनीति के कारण विफल हो गया था। परंतु इसरो ने कार्य को समझा और सबसे पहले अपने क्रायोजेनिक इंजन पर काम करना शुरू कर दिया। करीब 2 दशकों के बाद अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना सपना हासिल किया। अब सवाल उठता था कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन के लिए भी कुछ किया जाए, परंतु इससे पहले मैं आपको कुछ ये बताना चाहूंगी कि इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की एक नई सुविधा का उद्घाटन किया गया था, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की क्रायोजेनिक इंजन की जरूरतों को पूरा करेगा। यह सुविधा राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के एरोस्पेस डिवीजन के तहत थी, जो पहले से ही भारतीय रॉकेट PSLV और GSLV M के द्वितीय और GSLV M के तृतीय के लिए तरल प्रणोदक टैंक और लॉन्च वाहन संरचनाओं का निर्माण कर रहा था। नाउ फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन ने भी पहले ही बताया था कि GSLV MK2 के लिए चरण एकीकरण करता है। अब नई सुविधा से भारतीय रॉकेट के लिए GE-20 क्रायोजेनिक इंजन और SE-2000 क्रायोजेनिक इंजन के निर्माण के लिए 70 उच्च तकनीक वाले उपकरण और परीक्षण उपकरण हैं। अब GSLV MK3 रॉकेट के अंतिम चरण में CE-20 इंजन का प्रयोग किया जाता है और SC-120 रॉकेट चरण में जिसे विकसित किया जा रहा है, वो सेमी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किए जाने की उम्मीद है। अब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के एक साथ दर्जनों उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर उसने अपना नाम ऊंचा कर लिया है। पश्चिमी जगत के विकसित देश भी स्पेस में अपने सैटेलाइट्स भेजने के लिए भारत की मदद ले रहे हैं। इसरो न केवल सैटेलाइट लॉन्चिंग के क्षेत्र में धाक जमा रहे हैं, बल्कि अच्छी खासी कमाई भी हो रही है। इसरो ने इस दिशा में गुरुवार को एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया, जब उसने बेहद ताकतवर क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक टेस्ट किया। देसी क्रायो इंजन का तो सफल परीक्षण पहले ही हो गया था, जो सबसे भारी रॉकेट LVM-3 की पेलोड क्षमता 450 किलोग्राम तक जब बढ़ गई थी। इसरो ने एक बयान में कहा था कि LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के लिए देश में विकसित CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का जो परीक्षण 9 नवंबर में पहली बार किया था, उस समय उसका वजन 21.8 टन के ऑपरेटेड थ्रस्ट स्तर पर एक कामयाब परीक्षण था। और हाल ही में भेजा था उन्होंने 36 उपग्रह जो थे SpaceX वालों की। इसरो ने हाल ही में LVM-3 से 36 सैटेलाइट को एक साथ अंतरिक्ष की निचली कक्षा में स्थापित किया था। उसके लिए इसरो ने OneWeb और InSpace से 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील की थी। अगले वर्ष जनवरी में OneWeb के कुछ और सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग की जानी थी और इस तरह GSLV MK3 का ही रीडिजाइन वर्जन है LVM-3। LVM-3 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। यह पहला कमर्शियल लॉन्च था। इस लॉन्चिंग में भेजे गए OneWeb के सैटेलाइट्स उस प्रोग्राम का हिस्सा है जिनके जरिए दुर्गम इलाकों में भी इंटरनेट मुहैया कराने की योजना है। इसरो ने टेस्ट की डिटेल दी। उसने कहा, पिछले इंजन की तुलना में इस परीक्षण में किए गए प्रमुख संशोधनों में नियंत्रण के लिए थ्रस्ट कंट्रोल वॉल्व की शुरुआत की गई, TCV। इसके अलावा 3D प्रिंटेड LOX और LH2
टरबाइन एग्जॉस्ट केसिंग को पहली बार इंजन में शामिल किया गया। परीक्षण के दौरान 20 टन थ्रस्ट स्तर के साथ संचालित किया गया। फिर थ्रस्ट कंट्रोल वाल्व स्तर को बढ़ाकर 21.8 टन कर दिया गया। इसरो ने कहा, परीक्षण के दौरान इंजन और इस सुविधा का प्रदर्शन सामान्य था और आवश्यक मापदंडों को प्राप्त किया गया। LVM-3 2 ठोस स्टेप ऑन, एक तरल प्रणोदक कोर चरण और एक क्रायोजेनिक चरण के साथ 3 चरणीय वाहन है जो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में 4 टन वर्ग के उपग्रह को ले जाने में सक्षम है। अब मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहूंगी, एक समय था जब भारत ने सोवियत संघ और कुछ चंद देश जैसे अमेरिका और इन लोगों के पास जो ये तकनीक थी उनसे मांगने की कोशिश की गई थी, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, जब रूस के सोवियत संघ के थे, वो के तहत एजेंसी, हमारे अंतरिक्ष एजेंसी ने 1991 में क्रायोजेनिक इंजन और प्रौद्योगिकी को इसरो को हस्तांतरित करने की सहमति व्यक्त की थी, परंतु उस समय केवल कुछ चुनिंदा देशों के पास ही वह तकनीक थी जिसकी वे रक्षा करते थे। अमेरिका, जापान, यूरोप और चीन इस हस्तांतरण के खिलाफ थे। सोवियत संघ ने भारत के लिए एक अपवाद बनाया और दावा किया कि यह केवल संचार और मौसम उपग्रहों के लिए गैर सैन्य उपयोग के लिए है, परंतु अमेरिका तो अमेरिका है, उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और सोवियत और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था का आह्वान किया, यानी MTCR का, जो सामूहिक विनाश के लिए इस्तेमाल की जा सकने वाली मिसाइलों के प्रसार को रोकने के लिए एक संघ है। इसके तुरंत बाद ही सोवियत संघ का विघटन हो गया और बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में नई सरकार ने सत्ता संभाली, उनकी सरकार जो थी वो पश्चिम के पक्ष में थी। वो बिल क्लिंटन से मिलने के बाद एक समझौते पर पहुंचे जिसमें रूस प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण नहीं करेगा बल्कि उसके बदले में 7 क्रायोजेनिक इंजन बेच देगा। तब भारत को लगा कि नहीं, अपनी क्रायोजेनिक तकनीक विकसित करने का समय आ गया और तब हमारे वैज्ञानिकों ने उसका 2003 में पहला सफल क्रायोजेनिक इंजन परीक्षण किया। फिर 2000 में पहली सफल उड़ान का भी आयोजन किया गया। तब इस दिशा में सेमी क्रायोजेनिक इंजन के लिए जो है कदम बढ़ाया गया। तब इसरो ने अपने सेमी क्रायोजेनिक इंजनों का सफलतापूर्वक परीक्षण शुरू कर दिया, जो भविष्य में सैटेलाइट के लॉन्चिंग में शक्ति प्रदान करेगा। यह परीक्षण 2000 kN किलो न्यूटन के मध्यवर्ती विन्यास पर पहला एकीकृत परीक्षण है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के बेंगलुरु मुख्यालय ने बुधवार को बताया कि तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में नव स्थापित अर्ध क्रायोजेनिक एकीकृत इंजन यानी सेमी क्रायोजेनिक और स्टेज टेस्ट सुविधा में किया गया सेमी क्रायोजेनिक इंजन सफल रहा। इसरो के एक बयान में कहा गया कि यह परीक्षण 2000 किलो न्यूटन के प्रणोद इंजन विकसित करने की दिशा में एक कदम है, जो भविष्य के लॉन्च वाहनों के लिए तरल ऑक्सीजन यानी केरोसिन प्रणोदक संयोजन पर काम कर रहा है। जो मध्यवर्ती विन्यास को पावर हेड टेस्ट आर्टिकल यानी PHTA के रूप में नामित किया गया। इसमें थ्रस्ट चैम्बर को छोड़कर सभी इंजन सिस्टम शामिल है। यह परीक्षण कम दबाव और उच्च दबाव वाले टर्बो पंप, गैस जनरेटर और नियंत्रण घटकों सहित प्रणोदक फीड प्रणाली के डिजाइन को मान्य करने के लिए नियोजित परीक्षणों की श्रृंखला में पहला परीक्षण था। अब इसरो के LPSC ने भारतीय उद्योग की भागीदारी के साथ 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट के साथ एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन के डिजाइन और विकास का कार्य किया और भविष्य में के लॉन्च वाहनों के बूस्टर चरणों को शक्ति प्रदान करेगा। ये इसरो ने कहा कि बुधवार को किया गया परीक्षण पूर्व इंजन और उसकी योग्यता को एकीकृत करने से पहले एक प्रमुख मील का पत्थर साबित हुआ है। इस परीक्षण ने इंजन शुरू करने के लिए सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करते हुए लगभग 15 घंटे की अवधि के जटिल चिल डाउन संचालन का प्रदर्शन किया, जिसे सफलतापूर्वक आयोजित भी किया गया। इसरो ने कहा कि IPRC में अत्याधुनिक
प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स आधारित नियंत्रण प्रणाली और डेटा अधिग्रहण प्रणाली के साथ नई सुविधा 26,000 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक सेमी क्रायोजेनिक इंजनों का परीक्षण करने में सक्षम है और पूरी तरह से एकीकृत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और चरण के बाद के परीक्षण और योग्यता का ये समर्थन करता है। धन्यवाद।